तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है HCF एंड LCM। तो HCF और LCM पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से देखेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल। तो देख लेते हैं अंदर ये क्या लिखा है। व्हेन टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव अ प्रोडक्ट ईच इज़ कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया हमने और हमें 20 मिला, तो यहाँ पर 4 और जो 5 है वो क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है। इसके बाद मल्टीपल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और मोर नंबर्स इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दोज नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे जो 20 प्रोडक्ट आया वो क्या होगा, मल्टीपल। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7 × 5 इज इक्वल टू 35। तो 7 और 5 क्या होंगे यहाँ पे, फैक्टर, और 35 क्या होगा, मल्टीपल। ठीक है। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं, HCF होता क्या है। HCF यहाँ पर केवल इतनी जानकारी दी गई है। HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको GCD या GCM के द्वारा भी जाना जाता है। GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, और GCD GCM का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मीज़र। तो HCF होता क्या है, HCF आपका वह बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिए गए सारे नंबरों को डिवाइड कर देता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, HCF ऑफ 2 और 6, तो आपको पता होगा इसका जो HCF होगा वो 2 को मैं, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, HCF। और LCM क्या होता है यहाँ पे, ऑल्सो नोन एज लीस्ट कॉमन डिविडेंड। LCM क्या होता है, लीस्ट माने कम, वह छोटे से छोटा नंबर। जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो वह छोटे से छोटा नंबर जो सभी नंबरों से डिविजिबल हो जाए, दिए गए सभी नंबरों से डिविजिबल हो जाए, उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अब जैसे सपोज, लेट अस सपोज कि मुझे LCM निकालना है 2 की पावर क्यू इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 4, और 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो HCF होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट प्रोडक्ट। जो HCF होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। तो जो 2 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे वो क्या है, 2 का क्यू, और 4 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 4 का स्क्वायर, और जो 5 की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 5 की पावर 4। तो जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको लिख लेते हैं। और सपोज़ करो यहाँ पे अगर 7 दिया होता तो मैं 7 को भी लिख लेता, मतलब सारे नंबर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो अब अगला है, आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो फॉर्मूला है सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ये है, HCF इंटू LCM बराबर होगा 1 नंबर इंटू अनदर नंबर। यानी कि HCM और जो LCM का प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। इसके बाद हम देखेंगे HCF और LCM फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं। अब फ्रैक्शंस क्या होता है, जैसे मेरे पास दिया है 2/5, 3/5, ये होती हैं फ्रैक्शंस। ठीक है। अब अगर हम LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे तो HCF न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर होता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है ये, मेरे को निकालना है फाइंड द HCF LCM एंड HCF ऑफ 25/6 एंड 15/4। ठीक है। तो मेरे को अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है, क्या, LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स।
न्यूमरेटर्स क्या है यहाँ पे 25 एंड 15, तो एलसीएम किसका लेंगे हम 25 और 15 का, और एचसीएफ हमें किसका लेना है यहाँ पर 6 एंड 4 का। 25 और 15 का जो एलसीएम होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे निकालते हैं इसको 25 एंड 15, 5 5 जा 25, 3 जा, तो यानी कि ये जो होंगे 5 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 4 ये यहाँ पर कितना होगा देख लेते हैं हम, ये होगा 2। कैसे होगा देखो, ये निकालने के या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर मैं आपको बता रहा हूँ आगे काम आएगा। 25 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 5, और 15 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 3, ये कितना हो गया 75। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या रहता है आपका, एचसीएफ 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2। तो इसमें क्या है जो केवल कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, 2 कॉमन है 2 मैंने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद हमें क्या निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन बराबर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ये बराबर होगा हमारा किसके एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 25 और 15 का एचसीएफ और 6 और 4 का एलसीएम। 25 और 15 का एचसीएफ आपको पता ही होगा क्या होगा 5। आप ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, आप इनको ये इस तरह से ना करें, ये तो केवल मैंने बताया था, आप केवल मन ही मन में कर सकते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं। अब एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 का क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 12 होगा, पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो 2 इंटू 3, 4 2 का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया है एलसीएम ऑफ यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट में दिया है हमको 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 4, और नेक्स्ट में दिया है 2 इंटू 3 इंटू 5 का क्यूब इंटू 7 इंटू 11। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 का क्यूब, 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 का क्यूब, 5 की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर कितनी है देखो ये रही 5 का क्यूब। अब 7 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 7 का पावर 4, और बाकी जो लास्ट में 11 बचा है 11 की हाईएस्ट पावर 11 ही है। तो ये जो होगा इसका एलसीएम होगा, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम हमको कैलकुलेट करना था, सो हमने कर दिया। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 693। इफ वन नंबर इज 77 देन फाइंड द अदर नंबर। तो हमको अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे HCF कितना है हमारा 11, LCM कितना है हमारे पास 693, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी वन नंबर हमको दिया है 77, और हम नेक्स्ट अगला जो एक और जो नंबर है वो x मान लेते हैं। तो 11 को इससे काट दिया यहाँ से 7 टाइम्स, और 7 से इसको काट दिया, कितनी बार जा रहा है ये 7 9 63 एंड ये 6 7,
यानी जो अगला नंबर आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 99। ठीक है, तो 99 इसका आंसर है। जो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 27, 35, 45 एंड 49 लीव द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। हमको वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम 27, 35, 45 और 49 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना रिमाइंडर मिलेगा 6। तो इसके लिए मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या बतानी है? ये ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा, यानी कि इन दिए हुए सभी चारों नंबर से जो डिविजिबल होगा वो क्या होगा? वो होगा इनका LCM, जो इनसे पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो LCM निकालेंगे इनका हम। तो LCM ऑफ किसका निकालना है हमको? 27, 35, 45 एंड 49 इन सब का हमको LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए अब हम यहाँ पे एक एक करके नहीं लिखेंगे, इधर इसी से निकाल लेते हैं हम LCM। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 3 से स्टार्ट करेंगे हम। 9, 35, 15, 49 अगेन 3, 35, 5, 49 अगेन 3, 1, 35, 5, 49 अगेन हेयर 5 लेते हैं हम। 5, 7, 35, 1, 49। यानी कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास 7 और अगेन 7 ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आया मेरे पास यानी LCM कितना आएगा मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब इन सब का आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 9 27, 5 इंटू 5 इंटू 35, ये कुछ आ रहा है मेरे पास 6615। अब इसका मतलब 6615 है वो इनका किन किन का, इन सभी नंबर्स का क्या है? LCM है। और LCM का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो इन सभी नंबरों से डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब उसका रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें 6615 में मैं +6 ऐड कर दूं, +6 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 6621। और जो 6621 होगा क्या वो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। और वो क्या रिमाइंडर देगा? 6 रिमाइंडर देगा यहाँ पर। ठीक है, लीव द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इधर हम। तो ये क्वेश्चन हमको दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 148, 246 एंड 623 लीविंग रिमाइंडर 4, 6 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। तो हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन सभी नंबरों को क्या करे? डिवाइड करे। यानी कि बात यहाँ पर HCF की हो रही है। ठीक है, और रिमाइंडर, चलिए हम क्वेश्चंस के ही स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है, पेन और पेपर लेना है और स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या बोल रहा है वो, 148 को डिवाइड करने के बाद में 148 को डिवाइड करने के बाद में कितना मिलना चाहिए हमें? 4 रिमाइंडर मिलना चाहिए। 246 को डिवाइड करने के बाद में 6 रिमाइंडर मिलना चाहिए। और 623 को डिवाइड करने के बाद में 11 रिमाइंडर मिलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 148 में से 4 को माइनस करता हूँ। क्या मिलेगा मुझे? 144। यानी कि 246
में से 6 माइनस करता हूँ क्या मिलेगा 240, और 623 से मैं माइनस करता हूँ 11, क्या मिलेगा मुझे। आपको सभी में जिसमें HCF इस तरीके से दिया हो सभी में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, 612। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी का 144, 240 और 612 का HCF फाइंड करूँगा। अब HCF क्या होता है, HCF जो होगा वो इन सभी यानी तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। 144 का HCF सबसे पहले हम तीनों के फैक्टर कर लेते हैं। 144 का जो फैक्टर होगा वो होगा 12 इंटू 12, मैं लिख सकता हूँ इसको। अच्छा, आप इसके लिए मैं HCF निकालने के लिए अब मैं 144 लिखूँ या फिर 2 का, ये बच्चों वाली ये नहीं करूँगा मैं। ठीक है, मुझे पता है 12 इंटू 12 144 होता है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँगा इधर। इसको लिख सकता हूँ मैं 12 इंटू 20। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो 20, और 612 को मैं लिख सकता हूँ 12 से डिवाइड हो जाएगा ये, 12 5 60 एंड 1। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 12 तो कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन इन दोनों में है, लेकिन यहाँ से 4 कॉमन नहीं मिल रहा, तो जो HCF होगा वो क्या होगा हमारा 12 होगा। यानी कि अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन ने बोला था ग्रेटेस्ट नंबर जिससे इसको और इसको डिवाइड करने पे 4, 6 और 11 रेस्पेक्टिवली मेरे को मिले। तो अब अगर मैं 12 से इन सभी को डिवाइड करूँगा तो मेरे को 4, 6 और 11 रिमाइंडर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं 12 से इनको डिवाइड करता हूँ तो 4, 6 और 11 रिमाइंडर मुझे मिलेगा। रीज़न यही था यहाँ पे 4, 6 और 11 माइनस करने का, क्योंकि HCF वो नंबर होता है जो दिए गए सारे नंबर्स को फुल्ली डिविजिबल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो कॉन्सेप्ट पूछ लेना कमेंट सेक्शन में जाके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 36, 40 and 64 leaves the remainder respectively। तो यहाँ पर जो बात हो रही है लीस्ट नंबर की, देखिए जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो तो HCF आता है और लीस्ट नंबर की बात हो तो LCM आता है। ठीक है, और यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो इन सबको, ये सब उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर LCM निकाल लेता हूँ इन सभी का। किसका, इन सब का LCM निकालता हूँ मैं यहाँ पर। LCM ऑफ 36, 48 एंड 64। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 9, डेट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 4, डेट मीन्स 8 इंटू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 16 इंटू 3, डेट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 3, और 64 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 6। ठीक है, मुझे LCM फाइंड करना है, तो जो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर 2 की पावर 6 है। आप चाहें LCM फाइंड करने के लिए तो 36, 48, 64 को ऐसे लाइन बाई लिखें और अपने ओल्ड क्लास की तरह इसको कर सकते हैं। मैं अब ये मेथड का ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, मैं इस तरीके का यूज करता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है,
यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 की हाईएस्ट पावर है, तो मैंने इसको यहाँ पर नोट किया और ये मेरे पास आया 64 इंटू 9। दैट मीन्स मेरे पास 64 इंटू 9 मेरे पास होता है 576। 576 यहाँ पर आप देखेंगे तो एलसीएम है किसका 36, 48 और 64 का। और ये जो तीनों नंबर हैं ये 576 को कम्प्लीटली डिविजिबल करेंगे, लेकिन मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करने के बाद में 36 से डिवाइड करने के बाद 25, 48 से 37 एंड 64 से 53 मिले। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि 36 से डिवाइड करने पे कितना मिले मुझे 25, ये 11 आया। 48 से डिवाइड करने पर कितना मिले मुझे 37, ये भी 11 आया। और 64 से डिवाइड करने के बाद में कितना मिले मुझे 53, ये भी 11 आया। इन सब का HCF कितना हुआ मेरे पास 11। ठीक है, तो आप क्या करें 576 माइनस 11 कर दें यहाँ पर, तो कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 565। तो ये जो आपका होगा आंसर यही होगा आंसर। अगर आप इसमें इन तीनों नंबर का डिवाइड देंगे तो आपको ये तीनों नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये दिया है 4 whales first begin to toll together and then at intervals of 6, 7, 8 and 9 seconds respectively find how many times the whale toll together in 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पर 4 whales हैं और वो किस इंटरवल से टॉल हो रही हैं, मतलब बज रही हैं 6 सेकेंड, 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं वो कितने इंटरवल में बज रही हैं, कितने इंटरवल में वो टॉल हो रही हैं। हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम जो मेरे पास इसका आएगा वो आएगा 504। आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं इसको। एलसीएम इनका आएगा 504 सेकेंड। यानी कि इसका मतलब है जो रिंग है, बेल है, वो हर 504 सेकेंड के इंटरवल पे एक साथ बजती हैं। तो हमें देखना है 2 आवर्स, इन 2 आवर्स कितने सेकंड होते हैं 2 इंटू 60 मिनट, और अगर 60 का मल्टीप्लाई किया तो इतने सेकंड होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसके अंदर में 504 का डिवाइड दे दूं 504। तो आपको हमेशा यही करना है, जब भी वो बोले बेल टुगेदर रिंग हो रही हैं, बज रही हैं, टॉल हो रही हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उसको कितने टाइम इंटरवल में पूछा हुआ है उसमें डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मैं 2 से इसको कट किया मैंने, मेरे पास आएगा 252। 6 से इसको किया मैंने 42, 6, 10, 7, यानी कि मेरे पास आया 100/7। फिर मैंने इसको लिखा तो फ्रैक्शन में 7 बन जा, इनकम्प्लीट फ्रैक्शन में 7 और ये 3
7 बन जाए 7 और ये कितना आया 30, तो ये बचेगा 2/7, 7 चौक 28 और 2, यानी 14 इनकम्प्लीट 2/7 सेकेंड आया। अब अगर मैं इसको और आगे देखूँ तो 14.28 सेकेंड, यानी कि कहने का मतलब ये है 2 घंटों में 14 टाइम्स तो बच जाएगी, 2 घंटे में 14 टाइम्स बच जाएगी, लेकिन 2.8 टाइम कंप्लीट होगा 2 घंटे में, उसके बाद वो तीसरे घंटे में जाके 15वीं बार बजेगी। ठीक है, तो 2 घंटे में पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 14 टाइम्स। 2 घंटे में कितना बजेगी वो, 14 टाइम्स बजेगी 2 घंटे के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्या करना है, सबका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद में हमें टाइम इंटरवल निकालना है, कितने में कितनी बार पूछ रहा है, और उस एलसीएम का उसमें डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन। इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 15 and 210 and their HCF is 39. How many such pairs are possible? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो 9 क्वेश्चन है ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। HCF उन जो नंबर्स का HCF है वो 39 है। तो इसका मतलब क्या है, 39 उन नंबर्स को कम्प्लीटली डिविजिबल करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर (39A and 39B). यहाँ पे A और B होंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग HCF इज इक्वल टू 1। जिनका HCF कितना होता है 1, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब मैंने 39A और 39B क्यों लिया, जैसे मेरे पास 8 और 6 का HCF होता है 2, तो जो 8 है वो भी 2 से डिविजिबल है और 6 है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नंबर है वो A और 2 भी मान करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो अभी आपको समझ में आ जाएगा 100%। मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स को माना 39A एंड 39B। इसके बाद में मुझे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी 39A इंटू 39B, प्रोडक्ट इनका दिया है 15 एंड 210। यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं 13 से इसको कट करता हूँ और 13 से इसको किया तो आया ये 117 और ये आया 0, यानी 1170। फिर मैं 13 से इसको डिवाइड करता हूँ, ये कितना आया मेरे पास 90, यानी ये 9, यानी कि मेरे पास AB का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे A और B क्या वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पर A और B क्या वैल्यू ले सकते हैं, A की वैल्यू अगर 1 हुई तो B इक्वल टू क्या होगा 10। A की वैल्यू अगर 2 हुई, हमें याद रखना को प्राइम नंबर्स लेने हैं। देखो इनका 10 और 10 और 1 का 11, वो कितना होता है HCF 1। ऐसे ही B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 2 और 5 का HCF कितना होता है 1। अब 3 कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 4 की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं, 5 हम ले चुके हैं, 6 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो यानी कि कितने पेयर से आ रहे हैं हमारे पास 1,
10 और दूसरा आ रहा है मेरे पास 2,5। यानी कितने हैं हमारे पास, 2 पेयर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें HCF एंड LCM दिए हुए हैं दो नंबर्स के। ठीक है, 13 और 455 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन द 75 एंड 125 देन फाइंड द नंबर। ठीक है, तो हमको वो नंबर क्या है, फाइंड करना है। तो इधर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है कि HCF कितना है हमारे पास, 13। LCM कितना है हमारे पास, 455। इफ वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन, ठीक है, तो नंबर है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो जैसे कि अपने पहले किया था, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर, ये HCF है। पहला नंबर हम 13A एंड 13B, हमने ये दो नंबर ले लिए। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, HCF कितना है 13, LCM 455, उल्टा हो गया, LCM 455 है, HCF 13 है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर क्या माने हमने, 13A एंड 13B। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 13 से ये कैंसिल हो गया, 3 13 39 और ये कितना हो गया, 3 पंजे 65। यानी कि AB का जो प्रोडक्ट आ गया यहाँ से, दिस इम्प्लाइज कितना आ गया, 35। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पर इतना आया हमारे पास, तो अब हमें आगे करना क्या है, हमें आगे इसमें निकालना है इफ़ द वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 75 एंड 125 देन फाइंड दैट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला जो है हमने ए और बी हमने क्या माने हैं, प्राइम। तो प्राइम माने क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो A बराबर 1 होगा, तो B बराबर कितना होगा 35, और या A बराबर कितना, 2 तो हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 5 हो सकता है, तो B बराबर कितना होगा 7 हो जाएगा। और कोई केस बनता है, नहीं बनता। ठीक है, तो इफ़ A बराबर 1, A इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू 1 होगा, तो 13A किसके, पहला नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 13 इंटू 1, 13 के इक्वल, और B इक्वल टू 35, देन 13B इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 35। दैट मीन्स ये जो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 5 और ये 65, 39 और 6 कितना हो जाएगा, 455 के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, इफ़ पहली कंडीशन, तो क्या हमको कोई नंबर मिला यहाँ पर 75 और 125 के बीच, नहीं। इसमें दो पेयर पॉसिबल हैं, पहला पेयर ये रहा और दूसरा ये रहा, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं होगा। इफ़ A इक्वल टू 5 देन 13 इंटू A कितना हो जाएगा 65। इफ़ B इक्वल टू कितना लिया हमने 7 सेकंड के इसके अंदर, देन 13 इंटू 7 इक्वल टू 91। तो आप देख रहे होंगे जो 75 है ये भी नहीं लाई कर रहा, 75 1 to 55 के ये भी नहीं लाई कर रहा 75, लेकिन ये है देखो ये लाई कर रहा है 91, लाई कर रहा है किसके, 75 से बड़ा और लेस देन 125। ठीक है, तो जो है ये क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर लाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर लाई कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।